यू नो व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज इंडिपेंडेंट मीन्स डिपेंडेंसी नहीं है। डिस्कनेक्टेड एक बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। हैव यू हर्ड पीपल टॉकिंग लाइक मैं इस दुनिया से बहुत डिस्कनेक्टेड फील करता हूँ या मैं इस दुनिया से बहुत डिस्कनेक्टेड फील करती हूँ। आई यू श्योर आप डिस्कनेक्टेड ही फील करते हो या आप अब डिपेंडेंसी फील नहीं करते हो? Hi everybody, welcome back to the channel. You're watching and listening to Miss Amira Jyoti on Speak Up Hesitations, and you're right here with me in this video. Honestly, we are going to cover two topics in this video. First, why selfie is everything and nothing else. Second, the only thing wrong with you is your attitude. Why selfie is everything and nothing else. ये फ्रेज सुनने में बहुत ज़्यादा empowering और थोड़ा पॉजिटिव लगता है, लेकिन हो सकता है कि सेल्फ और सेल्फ रिलायंट के कॉन्सेप्ट को थोड़ा गलत तरीके से परसीव किया जाए. लेट मी क्लैरिफाई. Self is everything does not mean you start disconnecting yourself from the world. Self is everything does not mean you'll do everything alone or standing alone. Self is everything does not mean you will not seek help. Self is everything does not mean you'll ignore the importance of community, support, collaboration. Self is everything does not mean you will not express your vulnerability. For me, self का concept is अ लिटिल फ्रेजाइल कॉन्सेप्ट, बिकॉज़ अगर आपने सेल्फ के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा है, तो आप ऑलमोस्ट बैलेंस्ड हो या बैलेंस क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज़ वन्स यू अंडरस्टैंड समथिंग, यू कैन बिगिन टू अप्लाई इट। सेल्फ का बाहर से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा सेल्फ सभी से कनेक्टेड है। हमारे इमोशंस दूसरों की वजह से ट्रिगर होते हैं, लेकिन अपने बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड में रहना, वो हमारा सेल्फ करता है। लेकिन पहले सेल्फ को पता होना चाहिए इमोशंस के बारे में और बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड के बारे में, देन ओनली यू विल बी एबल टू रीअरेंज थिंग्स इन बैलेंस। जब हमारे लिए इग्नोरेंस बाहर से आती है, व्हेन समवन इग्नोर्स यू, डज योर सेल्फ वर्थ गेट अफेक्टेड? यस। पर क्या आपकी सेल्फ वर्थ इसीलिए अफेक्ट हुई है क्योंकि आप वर्थलेस हो, या आपकी सेल्फ वर्थ इसीलिए अफेक्ट हुई है क्योंकि आपके इमोशंस अनबैलेंस हो गए? हम इसीलिए अफेक्ट नहीं हुए हैं क्योंकि हम वर्थलेस हैं, हम इसीलिए अफेक्ट हुए हैं बिकॉज ऑफ समवन्स बिहेवियर टुवर्ड्स अस, समवन्स इग्नोरेंस टुवर्ड्स अस। जब हमें कोई इग्नोर करता है, हमारे कुछ इमोशंस पावर में आ जाते हैं। सैडनेस पावर में आती है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग पावर में आती है, रिजेक्शन की फीलिंग पावर में आती है, और इन्हीं इमोशंस के पावर की वजह से हम नेचुरली वर्थलेस फील करते हैं। द सॉल्यूशन हियर इज़, कोई भी इमोशन बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। हम बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये इमोशन हाई कैसे जा सकते हैं? इस पर ध्यान देने से ज़्यादा कि किसी ने हमें इग्नोर फ़ील कराया है, हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देना है कि मैं सैड ज़्यादा फ़ील कर रहा हूँ, मुझे इस इमोशन को बैलेंस में लाना है। मैं इनसिक्योरिटी की फीलिंग ज़्यादा फ़ील कर रहा हूँ, मुझे इससे बाहर निकलना है। मैं रिजेक्टेड की फीलिंग ज़्यादा फ़ील कर रहा हूँ, मुझे इससे बाहर निकलना है। लेकिन आप ये तब कर पाओगे जब आपको पता होगा कि ऐसा करना पड़ता है। अदरवाइज़ आप सैडनेस, रिजेक्शन, इनसिक्योरिटी बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करोगे, और जितना लंबा होल्ड उतने टाइम तक इमोशंस इम्बैलेंस्ड। तो इन इमोशन की पावर को कम कर दो, इमोशन बैलेंस्ड, आप बैलेंस। सो सेल्फ वर्थ इज ऑलरेडी देयर, इट्स जस्ट लाइक योर इमोशनल बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड। इनर सेल्फ का बाहर से कुछ लेना देना क्यों नहीं है? क्योंकि इनर सेल्फ मतलब इनर स्पेस की बात हो रही है, इंटरनल कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। अंदर से आपकी अवेयरनेस कैसी है, अंदर से आपके थॉट्स कैसे हैं, अंदर से आपके इमोशंस कैसे हैं, और वो पॉजिटिव और स्टेबल बैलेंस्ड ही होने चाहिए। आपका इनर सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आपका इनर सेल्फ अनटच्ड होना चाहिए। ब्यूटीफुल राइट? लेकिन आप ये तब कर पाओगे जब आपको पता होगा कि अपने इनर सेल्फ को इंडिपेंडेंट रखना है, अनटच्ड रखना है। और अगर ये अवेयरनेस नहीं है, तो आप हमेशा स्टक ही फील करोगे। अब अपने इनर सेल्फ को इंडिपेंडेंट और अनटच्ड रखने का क्या मतलब है? इट मीन्स आपने अपने अंदर एक ऐसा बिलीफ फॉर्म किया है विच नोबडी कैन ब्रेक। आपने अपना एक ऐसा इनर पॉजिटिव इनर जोन क्रिएट किया है विच नोबडी कैन ब्रेक एंड मेक दैट नेगेटिव। आपका अपना एक सेल्फ वर्थ है जिसे कोई भी डिफेम नहीं कर सकता है। And when external world is not able to do this, you're absolutely independent, you're absolutely untouched. And when you're absolutely independent, absolutely untouched, still you are connected to the world. But it's just like you're no more dependent. No more dependent means you're not controlled by praise or criticism, you're not seeking any validation or fearing rejection. Basically, you have reached a place where your center is strong and it stays strong no matter what. So, few points to remember: your self worth that nobody can destroy, your positive zone that no one can turn negative, and your inner peace, which is not dependent on how other people are behaving with you. So, हमारा inner self independent और untouched होते हुए भी, how we are connected to people, how is it connected to the people? If you guys remember, वीडियो के स्टार्टिंग में हमने कुछ statements clarify किए थे
Self is everything does not mean you will start disconnecting yourself from people. Self is everything does not mean doing everything alone or standing alone. Self is everything does not mean you will not seek help. Self is everything does not mean you will ignore the importance of people, community, guidance, collaboration. Self is everything does not mean you will not express your vulnerability. So we are connected to people through community, we are connected to people through collaboration, we are connected to people through seeking help as well. क्योंकि सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सफिशिएंट को मिक्स करने की गलती मत करना. यू नो व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज इंडिपेंडेंट मीन्स डिपेंडेंसी नहीं है. डिस्कनेक्टेड एक बहुत अलग कॉन्सेप्ट है. हैव यू हर्ड पीपल टॉकिंग लाइक मैं इस दुनिया से बहुत डिस्कनेक्टेड फील करता हूँ या मैं इस दुनिया से बहुत डिस्कनेक्टेड फील करती हूँ. आर यू श्योर आप डिस्कनेक्टेड ही फील करते हो या आप अब डिपेंडेंसी फील नहीं करते हो? डिपेंडेंसी हटने का क्या मतलब है? डिपेंडेंसी हटने का मतलब है you already have that feeling of self worth. You're already feeling worthy in yourself. You're not waiting for somebody to tell you that you are worthy. Dependency हटने का मतलब है you're not excited for someone's approval to tell you you're looking good today. If they want to add on by complimenting you, sure, please, most welcome, so nice of you. But you are not dependent. क्योंकि डिपेंडेंसी अगर आ गई तो हो सकता है कि कोई भी आपको कॉम्प्लीमेंट ना करे. So you're not looking good today, you are looking good today. So help yourself in such a way always. अब बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड में रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों का पता होना चाहिए और वो सारी नॉलेज सेल्फ से ही रिलेटेड है. इट्स अगेन एन एजुकेशन और उन सारी चीज़ों के साथ कॉन्शियस रहना पड़ता है. और अगर आप उन सारी चीज़ों के साथ कॉन्शियस रह पा रहे हो इट मीन्स आप अपनी लर्निंग्स को एक्शन में ला सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड है क्या? सिटिंग क्वाइटली, डूइंग योगा. ये तो हम उस स्टेट को अचीव करने के लिए परफॉर्म करते हैं बट वॉट इज दैट स्टेट? हाउ विल यू डिफाइन दैट बैलेंसिंग स्टेट? बैलेंस स्टेट में होने का मतलब है यू आर नॉट ओवर रिएक्टिंग, यू आर नॉट लॉस्ट इन योर इमोशन, यू आर अवेयर, यू आर स्टेडी, यू आर काम. जब हम बैलेंसिंग स्टेट में होते हैं ना समवेयर हमें कहीं ना कहीं पता भी होता है. यू नो सम टाइम मेनी टाइम इट हैपन्स, यू माइट हैव ऑल्सो फेल्ट कि कभी हमसे कोई बहुत गुस्से से बात करता है, चिल्ला के बात करता है, लेकिन हम तो बड़े काम है, हमें तो गुस्सा आ ही नहीं रहा. हम उल्टा बोलते हैं कि व्हाट हैपन, आई ओके, लाइक यू नो काम डाउन. इट मीन्स हम समवेयर बैलेंस्ड हैं. इट ऑल्सो मीन हम समवेयर अपने सेल्फ के कंट्रोल में भी है. लेकिन ये एक्टिविटी इतने अनकॉन्शियसली होके निकल जाती है हमें रियलाइज ही नहीं होता. तो कॉन्शियसली बैलेंसिंग स्टेट में आने के लिए, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में आने के लिए यू नीड अवेयरनेस ऑफ योर सेल्फ. अगेन दैट्स एन एजुकेशन. फॉर एग्जाम्पल अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आपको पता होना ही चाहिए, आपको पता ही होना चाहिए कि आपको होपफुल सोचना है. अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो आपको पता ही होना चाहिए कि कहीं मैं इग्नोरेंस वाला पॉजिटिव तो नहीं सोच रहा, कि आप सच में सैडनेस वाले इमोशन में हो बट यू आर सेइंग कि नो आई एम हैप्पी. अगर आप ऐसा करोगे तो आप उस सैडनेस को कभी ओवरकम नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक्सेप्ट करोगे तभी आप ओवरकम करने का सोल्यूशन ढूंढ पाओगे और वो सोल्यूशन ही आपको बैलेंसिंग स्टेट तक ले जाएगा, बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड तक ले जाएगा. देन यू शुड मस्ट नो कि ऐसी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जो आपको काम डाउन करती हैं. एंड इट विल बी सुपर डुपर बेटर कि वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारी चीज़ें आपके सेल्फ से कनेक्टेड हो. जैसे मैं खुद जाके वर्कआउट करूँगी तो मैं काम डाउन हो जाऊँगी, मैं खुद जाके बुक पढ़ती हूँ तो मैं काम डाउन हो जाऊँगी, या फिर मैं खुद जाके फैमिली के साथ बैठूँगी, थोड़ा बहुत जोक्स वोक्स क्रैक करूँगी तो मैं काम डाउन हो जाऊँगी. तो ये सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ आपके सेल्फ से कनेक्टेड है. आप खुद ही को पुश कर रहे हो, खुद ही पे डिपेंडेंट हो टू काम योरसेल्फ डाउन एंड यू ट्रूली नो दिस दैट दीज थिंग्स कैन एक्चुअली काम यू डाउन. Then you should must know about setting boundaries. Right now I'm guessing and I know that most of you already know about, you know, boundaries, setting boundaries and all of that. लेकिन there's one more certain thing. आई नो अभी भी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि हम बाउंड्रीज दूसरों के लिए सेट करते हैं. इवन इफ़ यू आर सेटिंग बाउंड्रीज फॉर अदर्स, वो आप ही की बाउंड्री है. बस ऐसा लगता है कि हम दूसरों के लिए सेट करें दैट हे यू कांट कम दिस क्लोज और यू कांट क्रॉस दिस लाइन, लेकिन वो आप ही की बाउंड्री है जो आपने अपने लिए सेट करी है, that you are not allowing. So everything is self first and everything is coming from self. So make sure to filter out कि क्या unacceptable है और क्या acceptable है, क्योंकि unacceptable चीज़ों के लिए अगर आप थोड़ा बहुत भी easy हो गए for whatever reason, then that will create an issue for you. Then the next thing, balancing state को achieve करने के लिए every time you need to catch yourself before you go into overthinking, and that's called conscious रहना, that's called moment में रहना. That hello, why you feeling this way? What's really going on? And if you're truly able to do this, you're on the track. बहुत efforts लगते हैं but you are on the track. You will be able to pull yourself up. You know, at times when we listen or read something good or bad, we behave in such a way like we know this, we know everything. But if you can't use that knowledge when it's actually needed, then it's just a noise in your head. Action is must. When you know what's happening with me and you know what to do and you're actually applying those learnings into actions, that's how and that's when true self help starts. Not just theory, not just
thoughts, actions truly completes the game. The second statement was the only thing wrong with you is your attitude. Sometimes situation कितनी भी ज़्यादा problematic होती है, dramatic होती है, but just because the way you think or you think little differently solves everything. Sometimes a little shift in the way we think can actually become a game changer. Sometimes all we need is a little change in our mindset. Some people see failure as full stop, but some people see failure as okay, fine, at least I get to know that this thing is not for me. Some people see change as uncomfortable zone, but for some people, change is not uncomfortable because when they are deliberately choosing that uncomfortable zone, they're already immune to it. Okay, that zone just looks uncomfortable for the second person who is observing from very far, but the person who is in that zone is not uncomfortable for him. So this is how a little shift in attitude, a little change in attitude can completely change you as a person, shifts your personality, and you start to become a positive individual. So go ahead and think about all of these things. I hope this video is friendly. Hope you got the core of the video connected to the soul of the video. Thanks for watching. I'll see you in the next video. Spread good, spread love, right choice of words, right choice of actions. Bye for now.